दोस्तों, हमारा मन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हम अपनी जिंदगी में अभी जो कुछ भी हासिल कर पा रहे हैं, जो कुछ भी नया बना पा रहे हैं, वो सब इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। यानी जब हम अपने बुद्धि के 2 से 4% का इस्तेमाल करके इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो सोचो कि यह और कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, यह क्या क्या कर सकता है। पर आपका मन हमेशा बुद्धि पर हावी होता रहता है। बुद्धि के जरिए आप नए आविष्कार करते हैं, लेकिन उसका बीज तो आपके मन में ही बोए जाते हैं। लेकिन मन जब बुद्धि पर हावी हो जाता है तो आप वह कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता होती है। हमारा मन, हमारा दिमाग एक सोने की खदान की तरह है, जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है या फिर हमारी जिंदगी को नरक भी बना सकता है। इसलिए हमारे लिए सबसे जरूरी और सबसे पहला काम यह जानना होना चाहिए कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में कैसे आए, कैसे हम इसमें अच्छे विचार डाल सकें और कैसे हम इससे शांत करके अपने सभी इच्छाओं को पूरी कर सकें, अपने लिए नए आयामों के द्वार को खोल सकें। तो इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, वह है ध्यान यानी मेडिटेशन। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोका और कहा कि तुम दिन भर लकड़ियां काटते हो, 2 जन की रोटी भी नहीं जुटा पाते हो, तुम जरा आगे क्यों नहीं जाते? वहां आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है, एक दिन काट लोगे तो हफ्ते भर खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल के बारे में जानता है और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु यहाँ बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या क्या है? मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक बार बात मानने में नुकसान ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर वह झूठ कहेगा ही क्यों। शांत मालूम पड़ता है, कभी और कुछ बोला भी नहीं, एक बार प्रयोग कर ही लेता हूं। साधु की बात पर विश्वास करके वह आगे गया। जब वहां से लौटा तो वह साधु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं यही सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था, हम यहीं की जलाऊ लकड़ियां काट काट कर जिंदगी बिताते रहे हैं। कभी यह न सोचा कि इसके आगे शायद इससे अच्छा कुछ हो। मैं भी कैसा भागा हूँ, काश यह पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी यूं गरीबी में न गुजारनी पड़ती। फिर साधु ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता चल गया है, अब जाकर काटो, जाओ अब चंदन की लकड़ियां काटो, जब जागो तभी सवेरा। अब लकड़हारे के दिन बड़े मौज से गुजरने लगे। वह एक दिन लकड़ियां काट लेता तो 7 से 8 दिन तक जंगल आने की जरूरत ही न रहती। बाजार में उन लकड़ियों की अच्छी कीमत मिल जाती। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। वह हफ्ते में एक दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियां काटता और बाजार में उन्हें बेच दिया करता। फिर एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियां काटने जा रहा था, तब उस साधु ने उसे रोक कर कहा, क्या तुम तब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मुझे समझ ही नहीं आया, यह सवाल मेरे मन में आया ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। लकड़हारे ने ऐसा कहा। फिर साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी का खदान है, लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीने के लिए फुर्सत हो जाओगे। अब तो वह लकड़हारा साधु पर भरोसा करने लगा। बिना कुछ सोचे जंगल की ओर भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच वहां पर चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ले जा रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहां सोने की खदानें हैं। जब वह लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा वहां सचमुच सोने की खदानें थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल और गुजर गए। कुछ सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे वही साधु मिला जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस साधु ने लकड़हारे को सोने की खदान की ओर जाते हुए देखा तो कहा, तुम कभी जागोगे नहीं कि मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुझे अपनी तरफ से कुछ सवाल नहीं उठते
मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखूं और क्या है। लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मेरे मन में यह सवाल भी नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, तुझे वहां हीरे की खदानें मिलेंगी। जब वह लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहां सचमुच हीरे की खदानें थी। अब वो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल जाता। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसे पेड़ के नीचे वही साधु मिले। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब तो हीरो में ही रुका हुआ है। अब तो उस लकड़हारे में भी बड़ी अकड़ आ गई थी। बड़ा धनी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब तो छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो, हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है। उस साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूं। तुझे कभी यह ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, इसे सोने तथा हीरे के खदानों के बारे में भी पता है, पर वह सोना तथा हीरा नहीं भर रहा। इसे हीरे से आगे उससे भी बड़ा और बहुमूल्य कुछ मिल गया होगा, तभी यह यहाँ पेड़ के नीचे निश्चिंत बैठा रहता है। तेरे मन में कभी यह विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनकर वह लकड़हारा, जो एक बड़ा आदमी बन चुका था, रोने लगा और उन साधु के पैरों में गिर गया और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो यह देख ही नहीं पाया कि जिसने यह सभी सोने चांदी के हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इस हीरे जवाहरात से भी बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में यह ख्याल ही ना आया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की यह बात सुनकर वे साधु उससे कहते हैं, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव, सभी विचार शांत न हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी विचारों को, अनुभव को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब न दृष्टि बचेगी और न ही दृष्टा, केवल शून्य होगा और केवल उस शून्य में ही जलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है धैर्य। तुम्हारे भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान के लिए हमेशा तैयार रहो। दोस्तों, ध्यान में इतनी ताकत है कि यह आपके जीवन के बुनियादी मूल्यों में एक बड़ा बदलाव लाकर आपके लिए जीवन के नए आयामों के द्वार खोल देती है। लगातार ध्यान करने से आप सच्ची शक्ति का अनुभव कर पाते हो और इसे जागृत भी कर पाते हो। आपके लिए जीवन क्या है, जीवन का सच्चा मूल्य क्या है, आपका जीवन किस लिए बना